मैंने आपको बताया था कि ज़बानी जंग तुर्की और इजराइल के बीच शुरू हो गई है। अब ये जंग आगे बढ़ चुकी है। अब दोनों हाई लेवल पर भिड़ चुके हैं। आपको बता दूं कि आपको ये प्लेयर कल का याद होगा जो मैंने आपको बताया था कि तुर्की के एक क्लब में, फुटबॉल क्लब में, इजराइल का एक प्लेयर था जिसने गाज़ा के और इजराइल के जंग के 100 दिन पूरे होने पर प्रोवोक किया था, मजाक उड़ाया था और गाज़ा के लोगों का मजाक उड़ाया था हाथ पे ऐसे बैंड लगाकर। बहरहाल उसके बाद इजराइल के उस प्लेयर को तुर्की ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद पहले तो उस फुटबॉल क्लब ने अपनी टीम से निकाला। इतना ही नहीं, तुर्की ने उस इजरायली प्लेयर को गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे तक डिटेन किया और उसके बाद सीधा इजराइल वापस भेज दिया, मतलब डिपोर्ट कर दिया। अब डिपोर्ट का ये वीडियो देखिए। जी हाँ, जब वो वापस आया है इजराइल तो ये उसका वीडियो है। बहरहाल मामला इतना ही नहीं, 2 प्लेयर, जी हाँ, एक नहीं 2 प्लेयरों को इजराइल के वापस डिपोर्ट किया तुर्की ने। इसके बाद तनाव इतना बढ़ गया कि ये कट्टरवादी नेता है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए, बेंजीवीर, इसने रजब तैयब एर्दोगान को नाजी कह दिया कि ये नाजी एक्ट कर रहा है। और इतना ही नहीं, इजराइल के लोगों से कह दिया कि तुर्की मत जाओ, अब तुर्की जाना सेफ नहीं है। और साथ ही बेंजीवीर ने यह भी कहा कि तुर्की के प्रोडक्ट का बाइकॉट करो और तुर्की के साथ तमाम रिश्ते को ख़त्म कर दो। इतना ही नहीं, अब इससे बुरी बात सुनिए। मैंने ये टाइटल में क्यों लिखा कि इजराइल और तुर्की भिड़े, उसकी वजह मेन ये है। अब इन तमाम चीज़ों के बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ और सीधा इल्ज़ाम तुर्की पर लगाया कि तुर्की हमारे खिलाफ एक्ट कर रहा है, जबकि हमने जब तुर्की में भूकंप आया था तो सबसे पहले मदद भेजी थी। अब ये हमारे साथ उल्टा और गलत व्यवहार कर रहा है। इतना ही नहीं, तुर्की हमास को हथियार दे रहा है। सबसे बड़ी बात इजराइल ने यह कह दी कि हमास को हथियार देने वाला तुर्की है। अब इससे मामलात और भी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। दोनों देशों के बीच हालात ख़राब हो रहे हैं। वहीं इजराइल के शिन बेट खुफिया जासूसी तंत्र ने ईरान के एक ऑपरेशन को फेल किया है। इल्ज़ाम ईरान पर शिन बेट ने यह लगाया कि टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ईरान के कुछ लोग यहूदी की भेष में हमारे लोगों के बीच घुसे हुए थे और जासूसी कर रहे थे। मेरे दोस्तों, अब ये आपको मैं इम्पोर्टेंट व्यू दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यमन के बिल्कुल करीब लाल सागर में ईरान के 3 वेसल हैं, यानी यमन ईरान के किसी भी जहाज़ को टच भी नहीं कर रहा है और इससे ईरान के शिप पूरी तरह से सेफ़ हैं। यमन उनको सेफ़ रख रहा है, ऑफ कोर्स उनसे उसका कोई मतलब नहीं है। वहीं आपको बता दूं कि दुनिया भर के वेसल, तेल के जहाज़ वहाँ से नहीं जा पा रहे हैं और जिसके जा रहे हैं उसका मोटा फ़ायदा हो रहा है, जैसे ईरान का हो रहा है। नेल्सन मंडेला को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। उनके पोते, जी हाँ, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में कुछ जिंदाबाद, अल कुछ, लॉन्ग लिव कुछ के नारे लगा दिए और कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। आपको बता दूं कि ये ऐतिहासिक तस्वीर है जो आप अब देखने वाले हैं। देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा। Viva! Viva Al-Quds! Viva! Viva Hamas! Viva! Viva Hamas! Viva! Viva the Palestinian resistance! Viva! Viva the Palestinian resistance! Viva! वहीं यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने फिर से कहा है और बड़ी बात कही है कि शांति का समय अब ख़त्म हो चुका है। वेस्टर्न देशों को ईरान से लड़ने के लिए अगले 5 साल में तैयार होना पड़ेगा। उन्होंने आगे बढ़कर ये कहा कि पूरे इलाके में वेस्टर्न देशों को ईरान, रशिया, चाइना और दूसरे देशों से टकराव की संभावना अगले 5 साल में बढ़ सकती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ज़बरदस्त तरीके से नीदरलैंड में अपना पक्ष, फिलिस्तीन का पक्ष रखने के बाद साउथ अफ्रीका की वकीलों की डेलीगेशन जब साउथ अफ्रीका वापस लैंड करती है, एयरपोर्ट पर बाहर वो निकलते हैं, तो फिलिस्तीन समर्थकों और साउथ अफ्रीकन लोगों ने बेहतरीन तरीके से उनका स्वागत किया।
Thank you, man. Appreciate it very much. God bless you. Thank you, man. God bless you. Appreciate it very much. Thank you, man. Thank you, man. Appreciate it. God bless you. उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमास से जंग के बाद इजराइल का पॉलिटिकल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पूरी तरह से गिर चुका है। उसकी असलियत, उसकी ताकत क्या है, दुनिया के सामने आ गई है। उधर इराक के कई सारे ग्रुप ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर, कई सारे अमेरिकी बेसिस पर हमला किया है। बाइडेन के लिए बुरी खबर और एक बुरी रिपोर्ट आई है। इसमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में साबित हुआ है कि यमन के ऊपर अमेरिका और बरतानिया के हमले से दुनिया भर के मुस्लिम देश और ख़ासकर मुस्लिम और उसमें से अमेरिकी मुस्लिम भी पूरी तरह से बाइडेन से अब चिढ़ चुके हैं, नाराज़ हो चुके हैं। तो चुनाव में अब बाइडेन को बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, जीतना नामुमकिन भी हो सकता है। उधर इजिप्ट के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होकर नारेबाजी पर उतर आए हैं। असल में इजराइल ने इजिप्ट से कहा था कि इजराइल गाज़ा के बॉर्डर पर कब्ज़ा कर लेगा, जो इजिप्ट से लगा हुआ बॉर्डर है, और पूरी तरह से मतलब ऑफिशियली बता दिया है इजिप्ट को। उसने, नेतन्याहू ने खुद बताया है कि हम आपका और गाज़ा का जो बॉर्डर है वो बंद कर देंगे। इस पर इजिप्ट ने कुछ नहीं बोला, जिस पर इजिप्ट के लोग बुरी तरह से नाराज़ हो गए और अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतर आए हैं। يسقط أي رئيس، يسقط أي رئيس، ظلم الدم العربي رخيص، ظلم الدم العربي رخيص، يسقط أي رئيس، يسقط أي رئيس، عملوها أحمد مندلة، عملوها أحمد مندلة، عملوها أحمد مندلة। अमेरिका के मुंह पर तमाचा इराक के सेनापति ने भी दाग दिया है। इराक के सेनापति ने अमेरिका के चेहरे पर झापड़ जड़ दिया है और कहा है कि आईसिस के बहाने अमेरिका की फ़ौज इराक में मौजूद है, जबकि हम आईसिस से अकेले लड़ रहे हैं। अमेरिका की सेना हमारे साथ नहीं है, लिहाजा अमेरिका की सेना को इराक अब छोड़ना होगा। लेकिन आपको बता दूं कि इराक और सीरिया में बजाय सेना को वापस निकालने के अमेरिका 1,500 और सैनिक भेज रहा है ISIS के नाम पर कि उनसे लड़ने के लिए हम इस देश के बचाव के लिए अपने सैनिक भेज रहे हैं। सीरिया और इराक की सरकार भी अमेरिका की फ़ौज को नहीं चाहती है, बस ये ज़बरदस्ती वाला खेल है। फिलहाल की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले भी एक रिपोर्ट पोस्ट हो चुकी है, जाकर ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।